ग्रह खराब कैसे होते हैं? रहस्यमयी और चौंकाने वाले तथ्य। जब किसी इंसान की जिंदगी में अचानक परेशानियां बढ़ने लगती हैं, काम बिगड़ने लगते हैं, पैसा रुक जाता है, रिश्तों में तनाव आने लगता है या मानसिक अशांति बढ़ जाती है, तब लोग अक्सर कहते हैं ग्रह खराब चल रहे हैं। लेकिन क्या सच में ग्रह खराब हो जाते हैं? आखिर इसका असली मतलब क्या है? आज हम जानेंगे ग्रहों से जुड़े ऐसे रहस्य और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सदियों से लोगों को हैरान करते आए हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हर ग्रह इंसान की जिंदगी के किसी न किसी हिस्से को प्रभावित करता है। सूर्य आत्मविश्वास और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं का, मंगल साहस और ऊर्जा का, बुध बुद्धि और बोलने की क्षमता का, गुरु ज्ञान और भाग्य का, शुक्र सुख और आकर्षण का, जबकि शनि संघर्ष और कर्मफल का ग्रह माना जाता है। जब इनमें से कोई ग्रह कमजोर या अशुभ स्थिति में पहुंचता है, तब जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। सबसे बड़ा कारण माना जाता है ग्रहों की स्थिति। ज्योतिष में कुंडली के 12 भाव होते हैं और हर भाव जीवन के अलग हिस्से को प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई ग्रह गलत भाव में बैठ जाए या किसी शत्रु राशि में पहुंच जाए तो उसका शुभ प्रभाव कम हो जाता है। उदाहरण के लिए शनि अगर कमजोर हो जाए तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन सफलता देर से मिलती। वहीं मंगल अशुभ हो तो गुस्सा, झगड़े और जल्दबाजी बढ़ने की बात कही जाती है। एक बेहद रहस्यमयी तथ्य राहु और केतु से जुड़ा है। राहु और केतु को ज्योतिष में ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ये अंतरिक्ष में दिखाई नहीं देते। इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। फिर भी इनका प्रभाव बहुत शक्तिशाली माना जाता है। राहु को भ्रम, अचानक प्रसिद्धि, लालच और नशे से जोड़ा जाता है, जबकि केतु को अध्यात्म, अकेलापन और रहस्य का प्रतीक माना जाता है। साढ़े साती यानी शनि की साढ़े साती को सबसे ज़्यादा डरावना समय माना जाता है। यह लगभग 7.5 साल तक चलती है। इस दौरान लोगों को आर्थिक परेशानी, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और मेहनत बढ़ने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि ज्योतिष में शनि को केवल बुरा ग्रह नहीं माना गया। कहा जाता है कि शनि को इंसान को मजबूत बनाते हैं और उसे जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। कई सफल लोगों ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां साढ़े साती के दौरान ही हासिल की। एक और रोचक बात यह है कि ग्रह हमेशा एक जैसे नहीं रहते, उनकी चाल लगातार बदलती रहती है। इसी कारण इंसान की दशा भी बदलती रहती है। कभी अच्छा समय आता है, कभी कठिन समय। ज्योतिष में इसे ग्रह का गोचर और दशा कहा जाता है। यही कारण है कि एक समय पर भाग्य साथ देता है और दूसरे समय पर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती। कई लोग मानते हैं कि ग्रह खराब होने का संबंध इंसान के कर्मों से भी होता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति गलत काम करता है, दूसरों को दुख देता है, झूठ बोलता है या बड़ों का अपमान करता है, तो ग्रहों का शुभ प्रभाव कम हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है ग्रह नहीं, कर्म खराब होते हैं। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा कमजोर हो तो व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, डर और भावनात्मक तनाव महसूस हो सकता है। प्राचीन समय में लोग मानते थे कि पूर्णिमा के दिन इंसान की भावनाएं ज़्यादा तेज हो जाती है। यही कारण है कि चंद्रमा को मानसिक स्थिति से जोड़ा जाता है। सूर्य को आत्मा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो आत्मविश्वास कम होने और सम्मान में कमी आने की बात कही जाती है। पुराने समय में राजा रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाते थे, क्योंकि सूर्य को जीवन और शक्ति का स्रोत माना जाता था।
ज्योतिष में हर ग्रह का एक रंग और रत्न भी माना गया है। जैसे सूर्य का रंग केसरिया, चंद्रमा का सफ़ेद, शनि का काला या नीला माना जाता है। इसी तरह ग्रहों के लिए अलग अलग रत्न बताए गए हैं। शनि के लिए नीलम, सूर्य के लिए माणिक और गुरु के लिए पुखराज। नीलम के बारे में कहा जाता है कि यह सबसे तेज असर करने वाला रत्न है और यह अचानक फ़ायदा या नुकसान दोनों दे सकता है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि ग्रहण को भी ग्रहों से जोड़ा जाता था। पुराने समय में जब सूर्य या चंद्र ग्रहण लगता था, लोग इसे अशुभ मानते थे। ग्रहण के दौरान लोग मंत्र जाप करते थे, भोजन नहीं बनाते थे और पवित्र नदियों में स्नान करते थे। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से ज्योतिष को प्रमाणित विज्ञान नहीं माना गया है, लेकिन हजारों वर्षों से दुनिया की कई सभ्यताएं ग्रहों और तारों का अध्ययन करती आई हैं। भारत और मिस्र, चीन और यूनान जैसी प्राचीन सभ्यताओं में ज्योतिष का विशेष महत्व था। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ज्योतिष में ग्रहों को केवल संकेत देने वाला माना गया है, यानी ग्रह इंसान की पूरी किस्मत तय नहीं करते। मेहनत, सोच, निर्णय और कर्म आज भी इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर कभी कोई कहे कि आपके ग्रह खराब हैं, तो डरने की बजाय अपने कर्म, सोच और मेहनत पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी माना जाता है।